ट्रू सोलमेट लव स्टोरी। तो इस लव स्टोरी में जो कुछ भी हुआ होने के बाद मैंने फिर गॉड यूनिवर्स से पूछा कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या रीज़न था। तो मुझे फिर वही जवाब मिला, ये पास्ट लाइफ का कर्मा था। ये पास्ट लाइफ का कर्मा था जो तुम्हें पे करना था। यस, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन था, डेस्टाइन पार्टनर था। ओके, तो ये सारे जो जवाब हैं वो मुझे मिले। ओके, एंड जब आप सुनते हो कि ये पास्ट लाइफ का वो था, कर्मा था, एंड आपको जस्ट पे करना था, ठीक है। तो क्योंकि देखो जो भी ब्रेकअप सिचुएशन होती है, जैसा भी सिनेरियो रहता है उस टाइम पे, है ना, तो दर्द, पेन, हर्ट, तकलीफ़, वो सब कुछ, ठीक है, जितना भी आप देख लो कि ब्रेकअप में जो जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हुआ है। तो उस वो में आपको अगर कह दिया जाए कि ये पिछले वो का था, है ना, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें फिर बात वही आ जाती है कि आपका ही कर्मा था, ठीक है, तो मेरा ही कर्मा था। तो फिर मैंने उस चीज़ को वैसे ही फिर से वापस से एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मेरा कर्मा था, मेरी गलती थी, पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स, ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो इस लाइफ में जो मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट की। फिर माफ़ी मांगी, है ना, अपने गॉड यूनिवर्स से, ठीक है, इनसे भी मांगी, लेकिन वही है कि जो आप सामने वो करते हो वो अलग चीज़ हो जाती है, और जब आप ऐसे करते हो तो मतलब सामने वाला फिर भी कंफ्यूज रहता है अगर उसको आंसर ना मिले, है ना, पूरा क्लैरिटी ना मिले, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ वो छोड़ के चली गई या ऐसा इस तरीके से, और वो सही गई ही हूँ, मैं आगे बढ़ी ही हूँ। तो है ना, वो जो हीलिंग है सामने वाले की हो नहीं पाती है, ठीक है, या फिर सामने वाले ने कुछ किया है तो अगर आपको उसने नहीं कहा है तो आपकी वो हीलिंग वहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट मैंने एक्सेप्ट किया। फिर फिर जैसे तैसे मैं आगे बढ़ी। ओके, सो ये जो जो कुछ भी हुआ, मैंने इतनी सारी स्टोरी सुनाई, ये इवेंट, ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तो एक कार्मिक लेसन मुझे सीखना था, कर्मा पे करना था, तो वो इसलिए हुआ है, ठीक है। ओके, एंड तो बहुत लोगों के मन में ये होगा कि ये ट्रू लव कैसे है। ओके, सो जैसे कि मैंने उसमें बताया कि मैं न्यू पार्टनर के साथ गई और उन्होंने बिल्कुल भी मुझे कहा नहीं, कोई हक अधिकार कुछ भी नहीं जताया, लेट गो किया, एंड मुझे, है ना, जो मैंने डिसीजन लिया उसमें उसको एग्री किया, ठीक है, मतलब मुझे खुशी दे दी, है ना, मैंने जिसके साथ आगे बढ़ी मुझे आगे बढ़ने दिया, ठीक है। तो हमेशा जो लोग सोचते हैं कि ट्रू लव हमेशा साथ रहेगा, ओके, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो स्टोरी है वो वैसे ही हो, ठीक है। गॉड नोज़, एंड गॉड की प्लानिंग्स है, ठीक है, पर्पस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपनी स्टोरी को जिद मत किया कीजिए कि हाँ ऐसी ही होनी चाहिए, इस तरीके से ही होनी चाहिए, ठीक है। सो सारी स्टोरी जो होती है लव स्टोरी, ठीक है, ट्रू लव स्टोरी, उनकी मतलब जो एंड रिजल्ट है या एंडिंग, ठीक है, जो हैप्पी एंडिंग की हम जो बात करते हैं वो मैरिज, इंगेजमेंट में ही कन्वर्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, एंड हैप्पी एंडिंग वही है जो मैं लास्ट उनसे मिली जनवरी न्यू ईयर में। मैंने उस 3 साल में और उस एक दिन में ही अपनी पूरी सारी ज़िंदगी जी ली है और आई एम हैप्पी। ओके, हाँ उस टाइम एक्सेप्ट मतलब बहुत फ्यूचर का सोच लिया था, पूरी लाइफ टाइम का, तो थोड़ा वो लगता है, लेकिन फिर मैंने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, एंड
तो देखो कुछ लोग का ये होता है ना कि समझ में नहीं आता है, जैसे कंफ्यूज होते हैं कि उसी इंसान के साथ आप बहुत बुरा बुरा सिचुएशन है, तो बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, उस स्टोरी में, ठीक है, बट आपका मन, दिल, हार्ट, सोल उसकी ओर खींची चली जा रही है ना, इतना कुछ होने के बाद भी, ठीक है, एंड यूनिवर्स डिवाइन भी आपको उसी के पास ले जा रही है, हर चीज़ में उसकी याद आ रही है, या फिर आप जहाँ भी जा रहे हो याद आ रहा है, या फिर मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि बार बार आपको उसी से जोड़ने की कोशिश कर उसी से याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको भूलने नहीं दे रहा है, ठीक है, बार बार यूनिवर्स मिला रही है, ठीक है। सो ये ऐसा होता है क्योंकि देखो वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, वो आपका पार्टनर है ना, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप सब कुछ है, प्यार, लव, केयर, है ना, वो डीप लव, वो सब कुछ है, बट क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा बाकी है, ठीक है, तो वो चीज़ चलती है एंड आपके साथ बुरा होता है, और क्योंकि आपके पास जो कनेक्शन है और जो पास्ट रिलेशनशिप है उनका एक्सपीरियंस आपका ठीक नहीं है, तो आप फिर सामने वाले पे वो जो डाउट, कन्फ्यूजन, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब वो ये है कि जब वो सारा कर्मा पे हो जाएगा फिर आपका, और आप जब लेसन सीख जाओगे तो फिर वो रिलेशनशिप सुंदर हो जाएगा, ठीक है, बट क्योंकि आप समझ पाते नहीं, उस टाइम में समझ आती ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ओके। सो इस वजह से क्या होता है कि हम क्योंकि पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप वैसे, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में तो पहले से बैठी रहती है, ठीक है, पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहता है वो रहता है, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स होती है, ओके। तो ये चीज़ है कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो अपनी जो इंट्यूशन है, अपनी जो हार्ट गट फीलिंग है, जो यूनिवर्स डिवाइन जो आपको दे रही होती है, जो बता रही होती है, उसको रिसीव करे, सुने, उसको फॉलो करे और अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़े, ओके। एंड ये जो मैं अपने पार्टनर से कहना चाहूँगी कि मैंने ये कभी नहीं बताया तुम्हें, जब मैं मिली तब भी मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, तुमने चुप करा दिया मुझे। उस समय मैं तुम्हारी मतलब पार्टनर थी, है ना, तो तुम नहीं भी कहोगे तो भी मैं ये सोच के आई थी कि मैं तो कहूँगी, आर या पार ही, ठीक है, या तो फिर जुड़ेंगे या तो फिर हमेशा के लिए अलग होंगे, है ना, तुम्हारी डिसीजन, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी विश, है ना, मैं वही वो करी थी, बट तुमने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, और जो कहा वो मैं सुनना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे तुमने प्रपोज नहीं किया, कुछ भी कहा नहीं, और बस हम दोनों की साइड से ही देर हो गई, गलती हो गई, ओके। तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी बट कह नहीं पाई, और अब कह नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ये जो एक चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ, एक से दो चीज़, कि तुमने एक बार क्या हुआ कि हम गार्डन में मिले थे, तुम्हें अगर वो गार्डन याद होगा तो हम वहाँ पे बैठे थे, और तुमने मेरा जो फेस है, दोनों चिक्स को ऐसे हाथों से पकड़ा, अपनी ओर है ना, अपनी तरफ मोड़ा, और अपनी मेरी आँखों में देखने के लिए कहा, है ना, अपनी आँखों में, और मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसे करके, ठीक है, मैंने देखने नहीं दिया तुम्हें, ठीक है। वैसे तो तुम रिएक्शन से समझ गए कि है ना कि क्या है, तो तुमने जो ये आँखों में देखने के लिए कहा, और ये जो था तुम्हारा कि कैसे तुम नहीं समझ पाती लोगों को, है ना, मतलब या फिर क्यों ऐसा जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था उसका जो वो था, तो ये सॉरी, तो उसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता लोगों के इंटेंशन, है ना, मुझे समझ में आती है, मुझे सारी चीज़ें समझ में आती है, ओके। एंड रेड फ्लैग्स भी मुझे दिखे हैं दोनों ही रिलेशनशिप में, ओके, बट मेरी गलती, मेरी वीकनेस है कि मैं इमोशनली इतनी वीक थी, और
ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा नहीं है, मैं बहुत मोस्ट ऑफ टाइम मैंने अकेले ही रही हूँ, ठीक है। बट क्योंकि कर्मा था एंड साइकिल क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई थी, कार्मिक साइकिल, तो वो चलता रहा चलता रहा जब तक कि मुझे हिम्मत नहीं आई कि मैं उसे ब्रेक कर दूँ। जब तक वो कहते हैं ना लिमिट क्रॉस नहीं हुई, जब तक मैं वो नहीं हुई कि इससे ज़्यादा नहीं वो कर सकती, तो बस उस टाइम पे तो मैंने सहा बहुत है। ये मेरी गलती है। फर्स्ट वो में ही अगर वो करती तो इतना कुछ नहीं होता। तो आई एम सॉरी माय डियर एक्स। मुझे एक्स कहना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट। ये एक्स वाई जेड ये जो कुछ भी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट दिस। ओके, तो मैं नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ कि ये मैं तुमसे कह रही हूँ। ओके, सो मेरी गलती है कि मैंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी बातों को मैंने कोशिश की है, बातों को मानी है, लेकिन जब पेन बहुत ज़्यादा हुआ, जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर मैंने गलती करी, इमोशनल होके गलती करी, वीकनेस में गलती करी। जो कुछ भी सिचुएशन थी उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो उसमें इतनी अपने आप को मैंने कमज़ोर समझ लिया या हो गई गलती। आई एम सॉरी। ओके, और एक और चीज़ जो मैं तुम्हारे सामने कहना चाहती थी, ये बहुत पर्सनल है बट फिर भी बता रही हूँ, तुमसे शेयर करना चाहती थी, बट मुझे कह लो कि उस टाइम कह नहीं पाई। मुझे लगा कि हम आगे और मिलेंगे आगे वो, लेकिन तुम्हारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, तुम्हारी फ्यूचर के प्लान में मैं नहीं थी, या थी तो तुमने बताया नहीं। ओके, तुमने कहा नहीं सामने से, मतलब सामने ऐसा दिखाया कि कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने दिया कि मुझे पता था कि हम नहीं मिलेंगे, उसके बाद भी मैंने वो दिया, ठीक है। तो वो क्यों दिया? जब हमारी पहले मिलन हुआ, यूनियन हुआ, ठीक है, जब वो डीप कनेक्शन रिलेशनशिप बना, ओके, सो तुमने मुझसे कहा कि वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो जो कंप्लीशन होता है, जो एक रहता है ना, वो तुम्हें मिला नहीं, तुमने वो फील नहीं किया, क्योंकि मैं जब तुम्हारे साथ जुड़ी, वो डीप मिली, तो मेरी आत्मा को तुमने छुआ है, ठीक है। वो जो फिज़िकल रिलेशनशिप था, इंटीमेट रिलेशनशिप था, ठीक है, वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं था, ओके। मेरी आत्मा को तुमने छुआ है, और ऐसा कहते हैं कि जिस लड़की की मतलब जो पर्सन आपकी आत्मा को छू जाए, आप उसको भूल नहीं सकते, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ओके। और ये बात सच भी है, ओके। सो और ऐसा ये तब होता है जब आप सामने वाले को जो है कि उसकी सोल को देखते हो, है ना, प्योर, है ना, उसकी जो प्योर सोल है उसको देखते हो, उसकी सोल के साथ कनेक्ट करते हो, एंड आप सामने वाले को गॉड गॉडेस की तरह देखते हो, ठीक है। तो मेरे लिए वो गलत नहीं था, और लेकिन तुमने वो चीज़ तुम्हें वो नहीं मिला, जो कहते हैं ना फुल ऑफ, पता नहीं, आई एम सो सॉरी, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, वो फीलिंग, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, वो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें मतलब वो अनसेटिस्फाइड रहे। तो वो जो खुशी तुम्हें जो नहीं मिली, वो मैंने जनवरी न्यू ईयर को दिया है, क्योंकि तुमने वो चीज़ बात कही, वो मेरे वो में था जहन में, और मैंने वो सिर्फ खुशी देने के लिए तुम्हें वो
खुशी देने के लिए ही मैंने वो किया है, नहीं तो वरना मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूपिड, या फिर मुझे समझ में नहीं आता लोगों की सोच क्या है, इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई नो एवरीथिंग। बट जब ये होता है कि जब पार्टनर मना कर दे, ना कह दे, तो फिर ना क्या करूँ मैं, किससे फाइट करूँ? फिर ऐसा होता है कि कुछ कर नहीं सकती। ओके, तो बस यही है कि वो खुशी देना चाहती थी, इसीलिए दिया है। वरना तो ये भी था कि मैं तुमसे नेक्स्ट कभी नहीं मिलूँगी, जैसे कि तुमने कहा था। मैं चाहती थी कि आगे मुलाकात, हमारी जर्नी न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। ओके, तो वो खुशी देने के लिए, वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस, ठीक है, वो कंप्लीटनेस, वो तुम्हें फील हो, वो खुशी देने के लिए जो तुम्हें पहले वो नहीं हुआ, मैं वो देने के लिए मैंने दिया है। ओके, एंड लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब ये सोच के करने मत लग जाना, ठीक है, क्योंकि टाइम से पहले अगर कुछ होता है या आप करते हो तो उसका कर्मा भी आपको मिलता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने लिया है, मैंने अभी अपने पार्टनर को नहीं वो किया है। ओके, क्योंकि मैंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिया है कि जो कुछ भी उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मैं वो करूँगी, ठीक है, और मैंने किया है। और या टाइम से पहले कुछ अच्छा नहीं होता। एंड अगर आप अब चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप मैरिज एंडिंग तक जाए तो ये ना करें, ठीक है। एंड इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, बस ये है कि डोंट डू दिस, ओके, क्योंकि जस्ट 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। हाँ, तो मैं कहना ये चाह रही थी कि देखो, अगर आप अपने पार्टनर को कैसे देखते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसे है ना बॉडी वाइज देख रहे हो, या फिर उसको अपनी जो नीड है उसको पूरी करने के लिए, या अपनी भूख है उसको है ना मिटाने के लिए, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए, या फिर अपनी सेक्सुअल प्लेजर के लिए उसको वो कर रहे हो, है ना, क्या कहते हैं उसको, है ना, यूज़ कर रहे हो उसको, तो फिर वो गलत है, ठीक है। फिर वो जो ये जो आप डीप लव है, ये एक्सपीरियंस है, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है, फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। फिर दिस इज़ नॉट लव, है ना, दिस इज़ लस्ट, काम वासना, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और ये गलत है कि आप अपनी कुछ पल की खुशी के लिए आप लाइफ टाइम किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करो, तो ये गलत है। ओके, सो करना या ना करना ये इज़ टोटली अप टू यू, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, और जो कुछ भी इसके बाद होगा, ठीक है, जैसा भी कर्मा मिले या जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसको आपको फेस करना होगा, देखना होगा, ओके। एंड इसके बारे में डिटेल में मैं आगे कहूँगी। सो सिंपल से यही है, ये सब कुछ बताने का रीज़न ये है कि यस, ट्रू लव होता है, ठीक है, बट आपको ट्रू लव आपको डेस्टाइन से, यूनिवर्स से मिलता है, बट उसके साथ आप लाइफ टाइम रहोगे या नहीं रहोगे ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, ओके। सो डू योर वर्क, डू योर कर्मा,
ओके, एंड गॉड यूनिवर्स जो दे रही है आपको, जस्ट रिसीव इट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।